बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी हलवा बनाने की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस हलवे को ज़बरदस्त और टेस्टी कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें डालने के बाद इस हलवे में खुशबू बनाई जाती है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। यकीन माने जब आप एक दफ़ा ये हलवा खाएंगे तो आप महंगी महंगी मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर एक प्लेट लेकर इसमें 1 कप के बराबर मैंने सूजी डाल ली है। सूजी को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो इसी दौरान मैं सूजी के अंदर 1 कप के बराबर ही दूध डाल दूँगा। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसमें सूजी डालकर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगा। सूजी को आधा घंटे के लिए दूध में रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सूजी फूलती है, तो इस वजह से इसको आधे घंटे के लिए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये तमाम दूध सूजी अपने अंदर अच्छे तरीके से जज़ब कर सके। तो यहाँ पर इसको मिक्स करके कवर कर लेना है। इसके बाद मैं सूजी की चाशनी बनाने के लिए एक पैन ले लूँगा। इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर चीनी डालकर और तकरीबन 2 कप के बराबर मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगा। जब आप इसमें पानी डाल लेंगे तो इसके बाद आपने इसको चूल्हे पर रखकर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो शुरू में तेज़ रखनी है और जब इसको पानी को जोश आना शुरू हो जाए हल्का हल्का, तो आपने इसके अंदर, मेरे पास क्रश की हुई तकरीबन 4 से 5 अदद हरी इलायचियाँ हैं, ये आपने इस पानी के अंदर डालनी है। आप चाहें तो इलायचियों का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकसद है खाली चीनी को डिज़ोल्व करना, यानी चीनी इस पानी में हल हो जाए। इस चीनी के हमने यहाँ पर ना तो कोई तार बनानी है ना ही इसको गाढ़ा करना है। जब इसको हल्का सा बॉयल आए तो हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो आधा घंटा पहले सूजी जो दूध में भिगो कर रखी हुई थी, ये देखें सारा दूध इसने अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया है। तो यहाँ पर हलवा बनाना बहुत आसान होता है, तकरीबन सभी घरों में हलवा बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपके साथ डिफरेंट स्टाइल से ये हलवा बनाने की रेसिपी को शेयर कर रहा हूँ। तो इसी दौरान मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसमें मैं तकरीबन 1 कप के बराबर देसी घी डाल लिया है। इस घी को आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये डिज़ोल्व नहीं हो जाता, यानी आपने घी को जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं रखना। और इसके बाद जो हमने आधे घंटे के लिए सूजी भिगो कर रखी हुई थी दूध में, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाना है जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती, जब तक इसके अंदर से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती, तब तक आपने इस सूजी को पकाना है और इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू रखना है। तो 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें, ये जो सूजी है ये नॉन स्टिक कढ़ाई के साथ लगना शुरू होगी है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जो ही आप इसको कुक करते रहेंगे इंशाल्लाह दूध के जो नमी है वो ख़त्म होगी। तो ये जो सूजी हमने इस कढ़ाई में हम बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, ये देखें ये इस तरह सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है और मुझे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं मैं इस सूजी की यहाँ पर बुनाई कर रहा हूँ और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। इसकी मैं 3 से 4 मिनट मज़ीद बुनाई कर लूँगा। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद जो हमने मिक्सचर बना कर रखा हुआ था चीनी और पानी का, ये आपने इस हलवे के अंदर डाल देना है और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर मैं तेज़ कर लूँगा और इसको इतनी देर तक पकाऊँगा जब तक ये जो हलवा है ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो उसके बाद जब ये हलवा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल लेने हैं, जिनमें मैंने बादाम डाले हैं, बॉयल करके उनका छिलका उतार लिया था 2 खाने के चम्मच के बराबर, और 1 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर रेज़न डाला है और 2 खाने के चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर कोकोनट स्लाइस कटा हुआ डाला है। तो इसके बाद आपने इसमें खुशबू के लिए ये वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप डालने हैं। यकीन माने जब आप वनीला एसेंस इस हलवे में डालेंगे तो इसका टेस्ट मज़ीद दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा हलवा जो बनाया हुआ है ये रेडी है। इसके बाद मैं इसकी मज़ीद प्रेजेंटेशन करूँगा।
इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास किशमिश थे, मैं तकरीबन 1 खाने की चम्मच के बराबर वो इसके ऊपर डाल दूँगा। और इसके ऊपर ये काजू थे, ये थोड़े से डाल कर, और क्रश किए हुए बादाम मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल दूँगा। इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा और चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर दूँगा, और तकरीबन 5 से 10 मिनट रखने के बाद ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा जो हलवा है ये रेडी है, और इसने आयल भी रिलीज़ कर दिया। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन से प्यार दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर